सो गाइस, क्या आपकी अंग्रेजी पे पकड़ नहीं है? आप अंग्रेजी में कमज़ोर हो, आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन आपकी अंग्रेजी सुधर नहीं रही है, तो आप ट्रस्ट करिए, आप विश्वास करिए हम पे, हम आपकी अंग्रेजी पूरी तरीके से सुधार देंगे। लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से सारी वीडियोज़ आपको देखनी होगी, जो मैं आपको बतलाऊँ उसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, समझाते हैं कि किस प्रकार से आपकी अंग्रेजी पे पकड़ बनेगी। सो गाइस, ये मेरी जो है पहली वीडियो है और इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको आने वाली जो भी मात्रा की वीडियो आप उसको समझ पाओ। ठीक है? अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो आगे वाली वीडियो को आप नहीं समझ पाओगे, आगे वाली मात्रा को नहीं समझ पाओगे। क्लियर? तो चलो चलते हैं, देखते हैं। सो गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक लाइन की डिफिनेशन लिखी हुई है, जो कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही रामबाण होने वाली है अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ने के लिए जब आप जाओगे। सो गाइस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आपको जब भी किसी भी शब्द में जाने हैं और ये मात्रा मिलती है तो किस प्रकार से आप उसको बतलाओगे और किसी को समझाओगे या तो खुद को समझाओगे। सो गाइस, इस तरीके से आपको बतलाने हैं या अपने आप को समझाने हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आए तो इसका उच्चारण ए होता है। क्लियर? जब भी आप किसी भी अंग्रेजी के शब्द को पढ़ोगे और उस शब्द में ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आया है तो इससे कौन सा उच्चारण बनेगा? ए का। कौन सी मात्रा बनेगा? ए का। क्लियर? इतना आप समझ पाए हो, ज़्यादा आपको समझना नहीं है। ये पूरी तरीके से आप समझ पाओगे जब आप आओगे इस मात्रा को लेके एग्ज़ाम्पल की तरफ। तो चलो चलते हैं, इस मात्रा को ले आके एग्ज़ाम्पल की तरफ हम थोड़ा-सा समझते हैं। सो गाइस, जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है कुछ अंग्रेजी के शब्द और मैंने वही शब्द लिखे हुए जो आप बचपन से लेके अब तक पढ़ते चले आ रहे हो, सुनते चले आ रहे हो, देखते चले आ रहे हो। सो गाइस, ये जो पहला शब्द है, ये हम किस प्रकार से पढ़ेंगे और किस प्रकार से हमें मात्रा की पहचान करनी होगी। तो चलो चलते हैं, आपको बतलाते हैं। सो गाइस, ये क्या लिखा है ये मुझे नहीं पता है, बट आपको समझना है। किस प्रकार से समझना ये मैं आपको बतलाऊंगा। तो जो भी ये अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट के अक्षर हैं, कॉन्सोनेंट के अक्षर हैं, कॉन्सोनेंट के अक्षर अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो में जाके कॉन्सोनेंट के अक्षर को देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगी। तो जो कॉन्सोनेंट के अक्षर हैं उनके हिंदी के उच्चारण आपको आने चाहिए। जैसे ये एम है तो एम से क्या होता है? म होता है। ठीक है? इसी शब्द में के है तो के से क्या होता है? क होता है। और ये जो ए है ये वॉवेल है, ई है ये वावेल है। तो इसको आपको इसके जो हिंदी के उच्चारण है इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? बस आपको कॉन्सोनेंट के जो हिंदी के उच्चारण है बस उन्हीं को समझ के रखना है। तो यहाँ पे हमने हिंदी का ये जो अंग्रेजी का जो अक्षर है इसके हमें हिंदी के उच्चारण को बनाने हैं। तो यम से क्या हो गया? म हो गया। क्लियर? अब हमने म बना लिया, लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद आते हैं यम के बगल में ए है और ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई है। तो जब भी शब्द में ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है तो हिंदी की कौन सी मात्रा होती है, कौन सा उच्चारण को बनाता है? ए उच्चारण को बनाता है। क्लियर? हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक? फिर उसके बाद हम देखेंगे, हमने इन दोनों से मात्रा बना ली हुई, बस इन दोनों के बीच में जो कॉन्सोनेंट का अक्षर के है, फिर हम मात्रा को लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे? इसको भी लिख देंगे। तो के से क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। क्लियर? तो इस शब्द को हमने पूरी तरीके से तोड़ दिया हुआ है। अब हम इसको जोड़ेंगे। ठीक? अब जोड़ने के बाद देखेंगे कि इस शब्द को हम पढ़ेंगे क्या। तो जो भी हिंदी तोड़ने के बाद जो भी हिंदी का मात्रा वाला अक्षर होता है वो अपने हमेशा आगे वाले अक्षर पे लिखा जाता है। ठीक है? तो ये जो ए है ये कहाँ आएगा? अपने आगे वाले अक्षर पे आएगा। तो ए का मात्रा यहाँ पे हमने म पे लिख दिया तो ये होगा में, फिर क। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? मेक। हमने इसको क्या पढ़ा? मेक। ठीक? फिर उसी तरीके से हम आएंगे दूसरे वाले शब्द में।
तो हम भी जिस तरीके से मैंने इसको भी आपको बतलाया, बस उसी तरीके से आपको ये भी करने हैं। तो यन से क्या होगा, यन से हो जाएगा आपका न, और ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आया है, तो कौन सी मात्रा को बना रहा है, ए मात्रा को बना रहा है, हमने लिख दिया। फिर ए और ई के बीच में कौन सा कॉन्सोनेंट का अक्षर है, यम है। फिर हमने यम से क्या बना दिया, म बना दिया। ठीक, अब हमने इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको हम इसको जोड़ देंगे। तो हमने जो मात्रा हमारी है वो अपने आगे वाले अक्षर पे लिखी जाती है, तो हमने इस मात्रा को इस पे लिख दिया, तो क्या हो जाएगा ये म। ठीक, तो क्या हो जाएगा नेम। इसको अब क्या पढ़ोगे, नेम पढ़ोगे। क्लियर, समझ पा रहे हो।